हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिव 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ और ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आपको जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिए। ये जब भी आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है। आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जस्टिस, ओके। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके लाइफ के बारे में कार्ड्स के थ्रू वो हमें कार्ड्स दीजिए। और अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ये 2 कार्ड गिरे हैं, ले लें क्या? नहीं, फिर से शफल करते हैं। चलिए बताइए डिवाइन, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, क्या बताना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, ओके, रिवर्स में आया है, ठीक है। और बताइए डिवाइन, ये क्या आया है, देखते हैं। अच्छा, 4 यहाँ पे आया है, 4 ऑफ हैंड्स, 11 की एनर्जी आ गई है। तो 11 ओके। तो चलिए देखते हैं और डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। द स्ट्रेंथ, यहाँ पे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एनर्जीज अच्छी आ रही हैं। 2-3 कार्ड आ गए हैं, नहीं लेंगे, फिर से देखते हैं। जजमेंट, ओके। जजमेंट का कार्ड आ चुका है। जस्टिस, जब मैंने कार्ड को ऐसे करके देखा था शुरुआत में तो जस्टिस का आया था, अभी जजमेंट का आ गया। चलिए, बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जजमेंट मांग रहे हैं। एस ऑफ वांड्स, ठीक है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपके लाइफ में कोई एक बहुत ही अच्छी नई शुरुआत हो रही है, जिसको यहाँ पे किसी ने, यह देखिए, एस ऑफ कप्स उल्टा यानी कि रिवर्स में आया है। अगर किसी ने इस नई शुरुआत को डिस्टर्ब करने की कोशिश की या आपकी नई शुरुआत को रोकने की कोशिश की, अब ये शुरुआत हो सकता है आपकी किसी सेलिब्रेशन की हो रही हो। ये नई शुरुआत आपके लाइफ में हो सकता है कि कोई मैरिज, आपकी किसी से मैरिज होने वाली है, वो नई शुरुआत है। हो सकता है कि आपने कुछ नया शुरू किया है अपने लाइफ में। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपने कुछ अपना कार्य शुरू किया होगा। कोई बुटीक होगा आपका, या क्लोथ से रिलेटेड कोई कार्य होगा, ब्यूटी पार्लर हो सकता है आपका। और यहाँ पे या फिर आप कोई ऐसा एक क्रिएटिव वर्क करते होंगे। ऐसा अगर कोई कार्य आपने स्टार्ट किया है, वहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे आपके नई शुरुआत में बाधा उत्पन्न करने की, बाधा डालने की कोशिश की होगी, तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स रिवर्स हो गया है। क्योंकि ये बाधा जिस भी इंसान ने आपके लाइफ में डालने की कोशिश की है कि आप जहाँ भी अपने लाइफ में करियर हो या फिर अपने आपकी शादी कहीं हो रही हो, वहाँ पे अगर किसी ने एक भांजी मारने की कोशिश की है, तो ये एनर्जी उसी के तरफ चली गई हैं। तो ये एनर्जी जब उसके तरफ गई है, यहाँ पे जस्टिस आया है। यहाँ पे देखिए, जब ये एनर्जी उसके तरफ पलटी है ना, तो उसके लाइफ
में जो कुछ भी नई शुरुआत वो कर रहा था, अपने लाइफ में अच्छा कर रहा था, वो सारी चीज़ें पलट गई हैं। अगर उसके लाइफ में कोई शादी होने वाली थी उसकी, या शादीशुदा ज़िंदगी थी, शादीशुदा लाइफ थी जो उसकी बहुत अच्छी चल रही थी, वहाँ भी उस ये का या वहाँ भी ये एनर्जी रिवर्स हो गई है। और 11-11 की एनर्जी यहाँ पे ऑलरेडी है। और यहाँ पे देखिए, अगर उसके पास कोई स्ट्रेंथ थी, यानी वो काफ़ी यहाँ पे पावरफुल इंसान अगर था अपने लाइफ में, तो वहाँ पे भी ये जो एक नई शुरुआत उसकी ज़िंदगी की थी, जहाँ भी वो अपनी स्ट्रेंथ कायम करना चाह रहा था, चाहे वो मनी फाइनेंसेस में हो, चाहे वो अपने मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, जहाँ भी वो अपने लिए एक स्ट्रेंथ स्थापित करना चाहता था, वो चीज़ें भी रिवर्स हो चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने बताया है कि उसने कोई अगर नई शुरुआत की थी अपने लाइफ में, कोई बिज़नेस या कुछ भी जहाँ से उसको अर्निंग होनी थी, वहाँ भी उसने ऐसा ये एस ऑफ कप्स रिवर्स आने का मतलब आपके लाइफ में जो वो करना चाह रहा था, बिगाड़ना चाह रहा था, ख़राब करना चाह रहा था, वो चीज़ें उसके तरफ रिवर्स हो गई हैं। और यहाँ पे जजमेंट यही आया है कि इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे देखिए एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपके मनी फाइनेंसेस करियर जो है आपका काफ़ी फ्रूटफुल होगा, ये बर्बाद कर नहीं पाएगा क्योंकि ये रिवर्स आ गया है। ये सारी चीज़ें उसी के तरफ पलट गई हैं और जजमेंट आपकी लाइफ में आया है। जजमेंट क्या है आपकी लाइफ में? आपकी उन्नति तरक्की हो रही है। और अगर आपने कोई कार्य शुरू किया है, उस कार्य में आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल रहे हैं, ये आपका जजमेंट है। और यहाँ पे अगर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में या शादी कोई नहीं होने देना चाह रहा था, या अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे अगर आपने योगा मेडिटेशन करके काफ़ी स्ट्रेंथ हासिल किया था, या आपने अपनी लाइफ को यहाँ अपनी सोल को अपलिफ्ट करने में काम किया था, तो अगर कोई उसको पलटना चाह रहा था, तो ये सारी एनर्जी रिवर्स होके उसी के तरफ चली गई हैं। यहाँ आपका कुछ बिगड़ नहीं पाया। यही जजमेंट आपके लाइफ में यहाँ पे ईश्वर ने, डिवाइन ने दिया है कि जो आपके लिए बुरा सोच रहा था, बुरा सब कुछ उसके तरफ हो गया, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे मुझे एक यहाँ पे एक शक्ति, जो दिव्य शक्ति है, वो आपके साथ इस समय बनी हुई है। इसी के कारण अगर इसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ उल्टा करने की कोशिश की थी, तो ये सब कुछ पलट गया उसी की तरफ। ये देखिए द वर्ल्ड आया हुआ है और आपकी लाइफ में एक बहुत ही सुंदर शुरुआत, यहाँ पे देखिए शुरुआत के दो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है। अगर अभी तक आप किसी के साथ एक कार्मिक बंधन में थे, कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे, तो वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल्स डिवाइन की ब्लेसिंग बनी हुई है। माँ आदिशक्ति की, माँ काली की ऑलरेडी आपके ऊपर यहाँ पे ब्लेसिंग बनी हुई है। माँ शेरा वाली की अगर आप बहुत मानते हैं, तो मैंने बताया एक दिव्य शक्ति आपके साथ चलती है, इसका पता आपको भी है। और ये आपने, मुझे ऐसा लगता है कि योगा मेडिटेशन से आपने इसे हासिल किया होगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी हर तरफ से आपकी सुरक्षा की जा रही है। आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड दिया जा रहा है, जहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी आपके इस शील्ड को भेद नहीं सकती, आपके इस शील्ड को तोड़ करके उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है। और आप जहाँ भी जाएंगे, वहाँ ये प्रोटेक्शन शील्ड, ये ऑरा आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये ऑरा आपको अपने मेहनत से, अपने मेडिटेशन से, अपने ईश्वर की याद से, ईश्वर ने आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर दी है। ये आपको हो सकता है इस ऑरा की महसूसता भी होती हो, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते होंगे तो आपको एक ऑरा भी दिखती होगी या महसूस होती होगी। आपको ये एहसास होता होगा कि मैं एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हूँ। और यहाँ पे देखिए काफ़ी डेविल्स आपका वेट कर रहे हैं कि कब यह आपका ऑरा कमज़ोर पड़े और कब ये प्रवेश कर पाएँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप दोनों चीज़ें यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जी भी है आपके साथ और डेविल्स भी आपके आसपास हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी ऑरा के इर्द गिर्द एंजल्स भी हैं, और एंजल्स के साथ साथ यहाँ पे देखिए डेविल्स ने भी अपनी निगाहें बना के रखी हुई है, क्योंकि आपकी ऑरा ही यहाँ पे बहुत पावरफुल है। और जब देखिए किसी की ऑरा पावरफुल होती है, तो
उसको चैलेंज करने के लिए ब्रह्मांड की बहुत सारी ब्लैक एनर्जीज़ भी उतर के आती हैं कि उसको चैलेंज किया जाए कि वो कितना ब्लैक एनर्जीज़ को सह सकता है। तो यहाँ पे ऐसी ही मुझे एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस भी आ रही, काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी क्लिनजिंग बराबर करते रहना है और योगा मेडिटेशन आपको छोड़ना नहीं है। आपने जिस भी मेहनत से, योगा से, ईश्वर की याद से या फिर मंत्र चैंटिंग, कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर करते हैं, जिसके कारण ये ऑरा आपको मिला है। एक गोल्डन लाइट आपको यहाँ पे एक प्रदान की गई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा आपको दिया गया है। और आपकी इंट्यूशन पावर को भी बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया गया है। तो यहाँ पे अगर डिवाइन की एनर्जी है तो डेविल भी आसपास हैं। तो इसीलिए आपको अपनी एनर्जी को बराबर क्लेंस करते रहना है अपनी, यानी कि आप कहीं से भी बाहर से अगर आप आते हैं, काफ़ी गैदरिंग में अगर आप जाते हैं या मार्केट जाते हैं, वहाँ से जब भी आप आते हैं तो आपको नहाना चाहिए। अगर सर्दियाँ हैं, ठंड है, तो आप अगर नहाए ना तो अपने आप को सेज, जो सेज होती है ना, धुआं जिससे किया जाता है, तो उससे अपने आप को जो है क्लींस कीजिए। या फिर जो कुछ भी आप अपने घर में ईश्वर के लिए जलाते हैं, अगरबत्ती या सेज करें तो और अच्छा है, या फिर धूप है, उससे अपने आप को क्लींस करें। जला के चारों तरफ से अपने पूरे शरीर पे उसको घुमाएं ताकि आपकी ऑरा क्लींस हो जाए। या फिर एक और तरीका है क्लेंस करने का, एक दिया जला लें, अग्नि होना चाहिए, तो उससे अपने आप के चारों तरफ घुमा सकते हैं आप, उससे भी ऑरा क्लींस होती है। या फिर नमक के पानी से भी आप नहा सकते हैं, अगर नहा सकते हैं तो आपको यहाँ पे ऑरा को क्लींस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय ऐसी है कि अगर डिवाइन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रही है तो यहाँ पे डेविल्स को भी अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। यहाँ पे कोशिश बहुत की जाएगी कि आपको लो वाइब्रेशन में ले जाया जाए, लेकिन आपको जाना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो आपने ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड पाई है ना, ये आपने बहुत मेहनत करके आपको मिला है और इसे आपको ख़राब नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन और एंजल्स आपको क्या बताते हैं। ये माँ आदिशक्ति की एनर्जी, हो सकता है आपकी कुंडलिनी यहाँ पे जागृत हुई हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका मूलाधार चक्र काफ़ी यहाँ पे मुझे जागृत लग रहा है, जिससे कि ये कोई भी आपकी अगर ऑरा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो ये एनर्जी उसी के ऊपर पलटवार कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एंजल्स की ब्लेसिंग है, यहाँ भी एंजल्स बने हुए हैं, यानी कि एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। तो आपको किसी ऐसे जगह नहीं जाना है। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वहाँ भी देखिए, इस कार्ड से मुझे एक और वाइब्रेशन आ रही है। अगर जहाँ पे कब्र होते हैं या फिर शमशान घाट होते हैं, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। वहाँ जाने से क्या होगा, यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब्रेशन आ रही है। वहाँ जाने से क्या होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शमशान भूमि में जब भी जाते हैं तो इंसान ज़रूर थोड़ा ना थोड़ा सैड हो जाता है कि वहाँ पे जीवन की सच्चाई दिखती है। क्योंकि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो कभी नहीं सोचते मृत्यु के बारे में। जब शमशान घाट पे जाते हैं तो वहीं हमें एक एहसास रियलिटी का होता है कि सत्य यही है कि अगर हम आए हैं तो एक दिन जाना है। तो ऐसे होने से ज़रूर थोड़ी सी हमारी एनर्जी या ऑरा में थोड़ा सा सैडनेस आता है, हल्की सी लो होती है एनर्जी। तो आपको ऐसी जगह नहीं जाना है। आप मेल हैं तो या फीमेल हैं तो भी, तो आप अगर ऐसी जगह इमरजेंसी में आपको जाना ही पड़ जाए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लिनजिंग करनी है। एंजल से अपने लिए ब्लेसिंग लेनी है, डिवाइन से ब्लेसिंग लेनी है। अगर आपको जाना ही पड़ जाए तो डीप क्लिनजिंग आपको करनी है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा कर दिया, ठीक से आपको अपनी ऑरा को यहाँ पे क्लिंस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ऑरा को क्लिंस नहीं किया तो यहाँ पे डेविल्स ताक लगा के बैठे हैं। ये तो चाहते हैं आपके ऑरा में कोई भी छेद हो और ये उसमें घुसें। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि अभी आपको प्रोटेक्शन शील्ड मिली है। ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपको प्रोटेक्शन शील्ड जो मिली है ये मुझे लगता है 9 मंथ पहले या फिर 9 डेज़ पहले भी हो सकती है आपको ये प्रोटेक्शन शील्ड मिली हो। तो डिवाइन के द्वारा ये आपको आपके ऑरा को यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोटेक्शन मिला है। एस ऑफ सोर्ड्स, तो मैंने बोला ना, आपको अपने
यहाँ पे देखिए क्लियर करके चलना हर चीज़ें, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड, आपको दुखी नहीं होना। दुखी होने से ही आपका ऑरा जो है यहाँ पे लो वाइब्रेशन में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नई शुरुआत बहुत ही अच्छी है आपकी लाइफ में। जिसने भी देखिए आपके लाइफ के नई शुरुआत को स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जिसने भी रोकने की कोशिश की थी, तो आपकी ऑरा ऐसी है कि इसने जो है रिवर्स कर दिया है, उस ऑरा को ही पलट दिया है कि जिसने भी आपके ऑरा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की ना, ये उसी की तरफ पलट गई है और उसी का सब कुछ बुरा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आपको कोई ना कोई आपके लाइफ में, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। ये देखिए बहुत ही सुंदर एनर्जी, आपने अपने लाइफ को एक सही दिशा में आप ले जा रहे हैं और यही होना चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड में इस समय कवर हैं तो, और आप मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको दिव्य शक्तियों के द्वारा कोई शक्ति आपको ऐसी प्रदान होने वाली है जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर अभी आपको नहीं क्लैरिटी है तो ये आपको एक योगा मेडिटेशन में हो सकता है आपको बताया जा सकता है कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति है, या आपको उसके बारे में बिल्कुल क्लियर तरीके से मेडिटेशन में आप देख सकते हैं कि कौन सी शक्ति आपके पास है। तो ये बहुत ही सुंदर एनर्जी आई हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही एनर्जी में आप बने रहें, जैसे आप अपना योगा मेडिटेशन करते हैं वैसे ही करते रहें। बहुत ही हाई एनर्जीज़ हैं, सिर्फ आपको अपने आप को बचा के रखना है डेविल्स के, यानी ब्लैक एनर्जी से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।